अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं, मैं धर्मेंद्र और मैं नेहा आपका रेडियो अरावली पर स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं कार्यक्रम मिशन कोरोना, जिसमें हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम यूनिसेफ MCRA यानी सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए रेडियो अरावली की टीम द्वारा तैयार करके आपके अपने सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हालात के इंतजार में तो दोस्तों सब्र किए बैठे हैं, और सब्र नहीं भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई। तो नेहा, ये तो वही बात हुई ना कि तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो करना कराना तो शेर ने है, मेरे पास क्या कोई हथियार है मैं कुछ करूं? तो वही बात कोविड-19 बीमारी की हमारे साथ है। दोस्तों, जनवरी 2020 से मार्च तक जो देश विदेश के हालातों में रुचि रखने वाले सुनते थे कि चाइना में कोरोना वायरस कोई भयानक बीमारी है जिससे आदमी तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और तो और बीमार आदमियों को चाइना सरकार जबरदस्ती उठाकर पता नहीं क्या कर रही है, उनको मार रही है या बचा रही है, अनुमान कुछ का कुछ लगा रहे थे। जब मार्च के अंतिम सप्ताह कहें या अप्रैल की शुरुआत कहें, भारत में टीवी द्वारा चित्रों से, रेडियो पर शब्दों से, अखबार में अक्षरों से इस बीमारी की जानकारी आने लगी। और अप्रैल से ही अचानक WHO के दिशा निर्देश लेकर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया। कोई घर से ना निकले, देश भर में सभी गतिविधियां बंद, रोड सूने, दफ्तर सूने, कल कारखाने सूने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर स्कूल व कॉलेज सब बंद, न कोई त्योहार, बुरा हाल, दहशत भरा माहौल। यह क्या हो गया, आगे क्या होने वाला है, अनुमान से बाहर। घर के अंदर पड़े पड़े जिंदगी की हकीकत सामने आने लगी। डर का माहौल इतना कि जो व्यक्ति घर से बाहर रोजगार के लिए निकले हुए थे, वापस घरों को लौटने के लिए आतुर। कैसे भी हो अपने प्रदेश या अपने देश को लौटना जरूरी समझकर भगदड़ मच गई। विशेषकर यूपी, बिहार और MP के काम की तलाश में आए मजदूर भाई प्रशासन के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। यहाँ तक कि पैदल या साइकिल अपने अपने भरसक प्रयासों का उपयोग किया। जब मामला इतना विकट हो गया तो प्रदेश सरकार ने उनकी हर संभव मदद की। यह काफी मुश्किल हालात थे। कोरोना के बचाव फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में कोविड-19 सेंटर बनाए गए। ज्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सबने देखा और भुगता है। परिणाम क्या निकला? कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में हो गया। इस महामारी की चपेट में आने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मर रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं। आगे आगे कोरोना वायरस और पीछे पीछे सरकार की कोशिशें किसी प्रकार इस संक्रमण की चेन को तोड़ें, परंतु पूरे देश के आंकड़े देखने से पता चल रहा है कि मामला अभी भी काबू से बाहर है। ज्यों-ज्यों समय बढ़ रहा है, कोविड-19 का खतरा मुड़कर नहीं देख रहा है। बचाव के प्रयासों में दवा, दारू, टीका आदि को छोड़कर सब किए जा रहे हैं। लोगों को जागृत किया जा रहा है। जब दवा, दारू, टीका नहीं है तो बचाव व सावधानियां तो रख ही सकते हैं। उन प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसा ही समुदाय के हित को ध्यान में रखकर आम जन को जागृत करने का प्रयास यूनिसेफ एवं CRA द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना रेडियो अरावली के माध्यम से लगातार करते आ रहे हैं। तो नेहा, मुख्य रूप से जो कार्यक्रम मिशन कोरोना में पीछे जो कार्यक्रम किए, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से अपने श्रोताओं को याद दिलाते हैं। जी बिल्कुल।
श्रोताओं, पीछे हम 6 कार्यक्रम आपको सुना चुके हैं। कोरोना वायरस की जानकारी, मास्क या 3 परत का मास्क किसको पहनना है, कैसे पहनना है, होम क्वारंटाइन एवं आइसोलेशन, होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन यानी क्वारंटाइन के साथ साथ घर की संभाल कैसे करें, सामाजिक एवं शारीरिक दूरी, छठा यानी अंतिम कार्यक्रम घर पर रहिए यानी वर्क एट होम। अंतिम कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य था कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ना। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे के संपर्क में न आएं। एक दूसरे के संपर्क में कब नहीं आएंगे? संपर्क में नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? इस स्थिति में काम चलाने के लिए कई प्रकार की तकनीक इस समय मौजूद हैं। उनके सहारे से सब काम निकालने होंगे और बचाव के लिए घर पर ही रहना होगा। कोविड-19 के बचाव के लिए बताया गया था घर पर रहिए, बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर जाइए, जैसे किराने का सामान लाना है, चिकित्सा संबंधित कार्य हो या वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और आते ही साबुन पानी से हाथों को अच्छी तरह साफ करें। सरकार व गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर पर काम निपटाने के बारे में बताया, सोने उठने बैठने के बारे में बताया, कार्य कैसे करें ताकि रोज का ऑफिस का काम समय पर निपट सके, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि ऐप का सहारा लें। भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पास गए हैं तो तुरंत अपने हाथों को साबुन पानी से 40 सेकंड तक रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ करें। कोई घर पर सामाजिक धार्मिक आयोजन ना करें, ना किसी के घर जाएं और ना ही किसी को बुलाएं। यदि आना जाना पड़े तो घर पर आते ही हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क टिश्यू पेपर को डिस्पोज ऑफ करें, कपड़ा रुमाल जो प्रयोग किया गया है उसको अच्छी तरह से धोएं आदि सावधानियां बरतने के बारे में विस्तार से बातें हुई थी। आज हम लाए हैं मिशन कोरोना का 7वां भाग, जो यूनिसेफ एवं CRA कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजक है। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 पर मिशन कोरोना। तो हम हमारे श्रोताओं को हरियाणा में कोविड-19 के परिणामों के बारे में बताएंगे। तो नेहा, हम अब बात करेंगे हरियाणा में कोविड के बारे में क्या स्थिति है। तो आप हरियाणा का परिणाम बताइए। जी बिल्कुल, अपने यहाँ हरियाणा में कोरोना का परिणाम देखते हैं। अनलॉक में ढील के दौरान कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 17 मार्च के बाद 31 मई तक चले लॉकडाउन तक 75 दिन में संक्रमितों की संख्या 2128 तक पहुंची थी, यानी प्रतिदिन औसत 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे। जून के पहले अनलॉक में औसत हर दिन 419, तो जुलाई में 663 और अगस्त में तो रोज 840 मरीज मिल रहे हैं और प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना में मौतों की संख्या 600 से ऊपर हो गई है और कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगह से नई नई मौत के आंकड़े आ रहे हैं और ठीक होने के भी आंकड़े आ रहे हैं, परंतु अब भी लगभग 10,000 एक्टिव मरीज हैं और खतरा बरकरार है। अब बारिश का मौसम है, मौसम में नमी भी है। सूत्रों से पता चला है कि यह कोरोना संकट आगे भी पूरी संभावना है इसी प्रकार रहेगा। और तो और एक्सपर्ट बताते हैं कि संक्रमण लौट भी सकता है, यानी दोबारा भी उग्र रूप धारण कर सकता है। यह भी सुनने में आया है कि कोरोना वायरस अपना व्यवहार भी बदल सकता है, यानी बीमारी का दूसरा रूप भी धारण कर सकता है। ऐसे में सावधानियां ही हमें इस संक्रमण से बचा सकती हैं। इस कोरोना महामारी में मृत्यु को देखते हैं तो वही लोग इसका ज्यादा शिकार बने हैं जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है या अनेक बुढ़ापे की बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से संबंधित समस्या, श्वास से संबंधित बीमारी, वहीं इस बीमारी के ज्यादा शिकार हैं। तो श्रोताओं, आज के इस मिशन कोरोना कार्यक्रम में बात करेंगे कि कोरोना महामारी से बुजुर्गों को कैसे बचा सकते हैं, यानी प्रोटेक्ट एल्डरली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोविड-19। उम्र जो बढ़ती जाती है, 60 वर्ष के बाद जिंदगी ढलान पर होती है।
काम करने की क्षमता दिन ब दिन घटती जाती है और अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो शुरू हो जाती हैं। उसका कारण है रोगों से लड़ने की क्षमता जो शरीर में होती है वह कम हो जाती है। इस समय कोरोना काल में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी भी चूक हुई कोरोना वायरस के संपर्क में आते ही बीमारियां शरीर पर पैर जमा सकती हैं, तो इसके लिए तो बचाव का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हाथों को साबुन पानी से बार बार धोते रहें। जिन नागरिकों को कोविड-19 से खतरा है या खतरे की संभावना हो सकती है, उनके संपर्क में न आने में ही भलाई है। और यदि कोई संपर्क में आता है तो उससे 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना उचित है। अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना आवश्यक है। गंदगी से और भी बीमारियां पनप सकती हैं। कभी कभी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, दरवाज़ा खोलना पड़ता है, खिड़कियां खोलनी या बंद करनी पड़ सकती हैं, या फिर घर का काम करने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों को छूना पड़ सकता है। तो उपाय करिए और तुरंत साबुन पानी से हाथों को धोना है। हाथों को बिना धोए मुंह तक ले जाना खतरा बन सकता है, अतः हो सके तो छूना ही नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा वायरस ऐसे तल पर लगा हो और जिंदा हो तो छूने से गलती से मुंह व नाक पर पहुंच सकता है। ऐसे में एक ही उपाय है, हाथ मुंह व नाक तक पहुँचे उससे पहले ही हाथों को साबुन से 30 से 40 सेकंड तक धोना उचित है। ये उपाय तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। बड़े बूढ़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। खुद भी रख सकते हैं या उनके परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वह बुजुर्गों के स्वास्थ्य में विशेष बदलाव महसूस करते हैं, जैसे कमजोरी, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो बिना देरी किए तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। कोरोना काल में बुजुर्गों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। WHO ने ऐसी डाइट और फ्रूट्स के बारे में बताया है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगी। बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम के लिए विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वालों के बीमार होने का खतरा कम रहता है। यह हमें संक्रमण रोगों से दूर रखता है। तो नेहा, ये चीज़ें क्या क्या हैं? ये चीजें हो सकती हैं फल, सब्जियां, फलियां यानी दाल और बीन्स खाएं, नट्स और साबुत अनाज खाएं जैसे कि चना, मक्का, बाजरा, मूंग, गेहूं, ब्राउन राइस और स्टार्च वाली सब्जियां अपने आहार में शामिल करें। दूध का भी सेवन कर सकते हैं। अपने खाने में 2 कप फल, 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज, 160 ग्राम बीन्स शामिल कर सकते हैं। जिसको अच्छा लगता है वे पोल्ट्री वाली चीजें भी सप्ताह में 2 या 3 बार खा सकते हैं। नाश्ते में चीनी, वसा या नमक वाले आहार ना लें। इसकी जगह कच्ची सब्जियां व ताजे फल खाएं। फलों और सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं, इससे विटामिन खत्म हो जाते हैं। बिना नमक और चीनी वाले डिब्बाबंद आहार, सूखी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि पानी जीवन के लिए जरूरी है। यह खून में पोषक तत्व एवं यौगिक पहुंचाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर से गंदगी बाहर निकालता है और जोड़ों को चिकनाई देता है। रोज पानी पिएं, कम से कम 8 या 10 ग्लास। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हाइड्रेट रहना जरूरी है। WHO ने तो यह भी बताया है कि खाने में संतुलित वसा और तेल का सेवन करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो अपने यहाँ उपलब्ध हैं, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। नमक व चीनी कम खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें। ये तो हुई बात संतुलित आहार की, जो सबके लिए उचित है, परंतु बड़े बूढ़ों को विशेष रूप से अतिरिक्त आवश्यकता है उनके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए। कोविड काल में बुजुर्गों के भोजन के साथ साथ और किन किन बातों का ध्यान रखना है? बुजुर्गों को खुद या उनकी देखभाल रखने वालों को चाहिए कि यदि उनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी, शुगर, किडनी, श्वास या अन्य बीमारी हो, तो उनकी दवाई तो हमेशा तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर दी जा सके।
ज़्यादातर लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं, बस उन्हें आराम और सही देखभाल की जरूरत है। वहीं दुर्लभ मामलों में मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिनकी हम बार बार चर्चा करते रहे हैं। ये हैं अस्थमा, हृदय रोग व शुगर तथा टीबी के मरीज आदि। कोरोना संक्रमण के दौर में उम्रदराज लोगों को सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो ही ज़्यादा संक्रमण के शिकार होते हैं। परिवार व दोस्तों को उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बड़े बूढ़ों को चाहिए कि वे धूम्रपान ना करें। हुक्का, बीड़ी व सिगरेट से होठों और उंगलियों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि धूम्रपान शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। खांसी आम बात है, ऐसे में खतरा पूरा रहता है। जिन बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी जैसे अस्थमा, एलर्जी है, उनको संक्रमण की ज्यादा आशंका रहती है। निमोनिया होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। उम्र दराज व्यक्ति अगर टीबी का मरीज है तो उसका एक कोर्स होता है। रोजाना समय पर दवाई लेनी है और उसका बैकअप तैयार रखें। बीपी वालों को भी बीपी की दवाई भी एडवांस में रखनी है। शुगर वाला हो तो उसको भी अपनी दवाइयाँ व इंसुलिन लेते रहना है। बाहर बिल्कुल नहीं जाना। किडनी वालों की संभाल विशेष तौर पर रखनी होगी। घर पर तो चलो ठीक है, रख लोगे, लेकिन डायलिसिस के लिए तो हॉस्पिटल जाना ही होगा। उस समय तो बहुत एहतियात की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल जिस साधन से जाना है उसे सैनिटाइज किया जाए। एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आए, दूरी बनाए रखें। इस प्रकार से घर पर आते ही साबुन पानी से हाथों को अवश्य धोना है, जिससे वायरस का खतरा ना रहे। इसी प्रकार से अन्य और भी बीमारियां हैं, जिनकी दवाइयों का इंतजाम रखना है। समय समय पर खुद लेते रहना है। संभाल करने वालों को, बूढ़ों को देते रहना है। तो यह तो बात हुई बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाने की व संभाल की। तो नेहा, अब बात करते हैं कि हमारी सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं और लोगों को कैसे जागरूक किया। तो बताइए श्रोताओं को कि सरकार ने क्या किया। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वरिष्ठ नागरिक की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चलाया, जिसमें 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या महत्वाकांक्षी जिलों को चुना। उनमें इस अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग ने देश के 112 जिलों को महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया। यह जिले अन्य जिलों की अपेक्षा कम विकसित हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग, पीरामिल फाउंडेशन और जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। इसमें वॉलंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण करके बुजुर्गों के संपर्क में रहने को कहा और फोन से जागरूक करना, उनका हालचाल जानकर सुविधाएं दिलाना और कोरोना से बचाव व रोकथाम के बारे में बताना आदि शामिल है। कोविड के बचाव के उपाय के साथ साथ जीवन शैली जैसे पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सलाह, उनको संक्रमण से बचने के लिए व्यवहार की सलाह दी जाती है। पुरानी आदतें जैसे बच्चों को खिलाना, गले लगाना, पसीना पोंछने के लिए चेहरा छूना और बोलते समय एक दूसरे के करीब खड़े होने से बचना आदि समझाया। ये सभी बातें इस अभियान में शामिल की गई। वॉलंटियर्स द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से उनकी ज़रूरतें पूछना, उनकी सेहत संबंधी जानकारी देना, बुजुर्गों के इलाज, दवाई व राशन संबंधी समस्या का निपटान आदि जिम्मेदारी लगाई गई। दादा दादी नाना नानी अभियान में 4 स्तर की नीतियां अपनाई गई, वो भी हम श्रोताओं को बताते हैं। तो नेहा, बताइए ये स्वयंसेवक कैसे काम करते हैं। वॉलंटियर्स पहले बुजुर्गों को कॉल करके कोरोना से बचाव की जानकारी देते हैं। यदि किसी के शहर संबंधी समस्या है तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की व्यवस्था कराते हैं। यदि किसी बुजुर्ग के पास खाद्य सामग्री की कमी है तो जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली इकाई के जरिए उनकी मदद की जाती है। अफवाहों से बचने की भी सलाह दी जाती है। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार जरूरतमंद बुजुर्गों को सेवा प्रदान की जाती है। तो नेहा, हमने बहुत सारे बुजुर्गों को महामारी से बचाव संबंधी चर्चाएं की। कोई बात हमसे छूट भी गई है तो हमारे साथ मौजूद हैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह यादव।
डॉक्टर साहब, आपका रेडियो अरावली में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज के हमारे मिशन कोरोना एपिसोड का विषय है कोरोना महामारी में बुजुर्गों की देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों पर कोरोना का असर ना पड़े, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है कि सबसे पहले तो हम इसके लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या, जी अपनी जो दिनचर्या है उसको सुधारेंगे जी जी और ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार क्या क्या आहार विहार का पालन करना चाहिए उस हाँ। पे हमने ध्यान देना है। तो दिनचर्या में सबसे पहले तो यह है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उठना, हमारे प्राचीन काल से ही जैसे हम इसका पालन करते आए हैं। तो उससे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उससे ही एक काफी हद तक हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जी और कोरोना काल में हमेशा जैसे प्रचार प्रसार करते हैं, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो इन्फेक्शन से बचा भी रहेगा। और बाय द वे गलती से इन्फेक्शन किसी को लग भी गया तो अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको सिम्टम नहीं आएंगे। जी तो इसमें सबके लिए हमारा यही निर्देश है कि हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी पे, और बुजुर्ग भी विशेष तौर से, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों की जो सीनियर सिटीजन है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या में सबसे पहले तो है योगासन और प्राणायाम। जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एडवाइजरी जारी करके सब डिटेल से बताया हुआ कि कम से कम 30 मिनट योगासन और प्राणायाम। और बुजुर्गों के लिए योगासन बहुत आसान नहीं हो, लेकिन जो जनरल योगासन जो कर सकते हैं वो करें। इसके साथ साथ प्राणायाम पे बहुत विशेष ध्यान देना है, जैसे लंबा सांस लेना, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति, 3-4 जो प्राणायाम विशेष तौर से उनका पालन करना चाहिए। तो हमारी जैसे इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो इस काल में आसानी से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जी। तो कुछ एक डॉक्टर साहब, बुजुर्गों में रक्तचाप, शुगर, सांस की बीमारी या किडनी से संबंधित बीमारी होती है, ऐसे बुजुर्गों को कोरोना काल में आप क्या सुझाव देंगे? ये जो विशेष तौर से बुजुर्ग जो कोमोर्बिडिटी है, जैसे आपने बताया शुगर है, रक्तचाप है, हृदय की बीमारी है, कैंसर है या और कोई भी बीमारी है, तो उनमें ऑटोमेटिक होता है कि इम्यूनिटी लेवल थोड़ा हमारा कम हो जाता है। दूसरा, उनमें जो स्ट्रेस लेवल है, तनाव है, उसका भी काफी हद तक प्रभाव रहता है। और जब व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो थोड़ा सा नाम सुनते ही तनाव हो जाता है। उसके लिए भी मैं उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि अपनी दिनचर्या को अच्छी रखें। और विशेष तौर से जिसमें प्राणायाम के बारे में बता रहा था, तो बुजुर्ग अगर प्राणायाम करेंगे तो दोनों काम होंगे, फिजिकल भी फिट रहेंगे और हमारा जो तनाव का है, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा। और विशेष तौर से प्राणायाम के साथ मेडिटेशन का भी बहुत इफेक्ट है, तो जरूर मेडिटेशन भी करें। जो भी जिस रूप में करना चाहे तो जरूर करें। और विशेष तौर से जो भी बीमारी है उनको, जैसे शुगर है वो कंट्रोल में रहे, बीपी है तो वो भी कंट्रोल में रहे, तो वो दवाइयां भी अपनी जारी रखें। तो इस हिसाब से काफी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ इम्यूनिटी के लिए बुजुर्गों के लिए रिकमेंडेशन की है, जैसे च्यवनप्राश का सेवन करें, 1-1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह शाम जरूर इस्तेमाल करें। और जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जो हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इन मसालों का इस्तेमाल करें, तो इससे थोड़ा सा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तीसरा, जो आयुष स्वाद हमने दे रखा है, जो हम बांट भी रहे हैं विशेष तौर से बुजुर्गों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसमें 4-5 चीजें हैं: तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च और मुनक्का। ये 5 चीज अपने घर पे भी बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार गुड़ मिला लें, जिसको शुगर नहीं है वो, और फिर इसको अच्छे से उबाल के और नींबू के साथ इसका इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। विशेष तौर से खाली पेट सुबह सुबह इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका शरीर पे काफी हद तक अच्छा इफेक्ट आएगा और कोरोना ही नहीं, काफी हद तक सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी तो यही सलाह है, बल्कि आयुर्वेद की तो यही सलाह है सबकी कि अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या, जैसे ऋतुचर्या के बारे में बताऊं आपको
तो इस टाइम काफी पित्त का प्रकोप होता है आयुर्वेद के साथ। पित्त का मतलब गर्मी शरीर में, तो जो गर्म चीजें हैं उनको अवॉइड करें, जैसे दही का इस्तेमाल ना करें, चाय का ना करें, ज्यादा गर्म मसालों का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। तो इन चीजों का इस्तेमाल ना करेंगे और विशेष तौर से ज्यादा ठंडी चीजों का भी इस्तेमाल ना करें, विशेष तौर से जैसे फ्रिज की चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और इस महीने में जैसे भादवा का महीना है तो इसमें तो छाछ और दही भी वर्जित आयुर्वेद में बताया गया है। तो ऋतुचर्या का जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे अपने को फिट करेंगे। और विशेष तौर से जो खाना होता है वो हल्का और सुपाच्य हो, जो हर आदमी के शरीर के लिए अलग अलग चीजें रिकमेंडेशन है, जो जिसको सूट करता है वो थोड़ी मात्रा में ले, तली हुई चीज ना ले। और विशेष तौर से जो पचने में भारी चीज है उनका भी कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये चीजों का जब इस्तेमाल करें, पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम इस चीज से बचे रहेंगे और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। और रसायन जैसे इम्यूनिटी के लिए हमारे आयुर्वेद में रिकमेंडेशन है रसायन का। रसायन का मतलब जो हमारी रस और धातुओं को बढ़ाते हैं, इसी को एलोपैथी ने इम्यूनिटी का नाम दिया है। तो इसमें विशेष तौर से आंवला है, हार्ड है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला को चूर्ण के रूप में ले सकते हैं, कैंडी के रूप में ले सकते हैं, आजकल बाजार में रस वगैरह आंवला के उसके रूप में ले सकते हैं। हार्ड का चूर्ण ले सकते हैं, ताजा फल सब्जियां ले सकते हैं। और अश्वगंध चूर्ण हमारे आयुर्वेद में मिलता है, वो भी 2-2 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। ये धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने कोरोना काल में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आभार। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर अजीत सिंह यादव, आयुर्वेद अधिकारी जिला महेंद्रगढ़। आशा है आपने इनके द्वारा दिए गए बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुझावों को अमल में लाएंगे। 4 के सभी श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बारे में हमें आपके फीडबैक की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के सुझाव या फिर फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। आप जानते ही हैं कि यह कार्यक्रम मिशन कोरोना वायरस एवं सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन की ओर से रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7056688890 पर, या फिर लैंडलाइन पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं 01282250390। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं radioaravali@gmail.com पर। अब मुझे यानी धर्मेंद्र और नेहा को दीजिए इजाजत। घर पर रहिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कोरोना से सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।